वजाइनल ईचिंग, आपके योनिमार्ग में खुजली। गर्मियाँ स्टार्ट हुई नहीं कि इस तरह की परेशानी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी भी महिला से पूछो तो उसको लाइफ में कभी न कभी ये ज़रूर से हुआ होता है, वजाइनल ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि उस एरिया के ऊपर कई बार घाव भी आ जाते हैं, वो एरिया रेड हो जाता है, कई बार सूजन भी आ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वजाइनल ईचिंग होने के पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं, क्या होम रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट आपको लेना है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहले बात करते हैं रीज़न के बारे में। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है फंगल इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन। जैसे हमारा जो प्राइवेट एरिया होता है, जो वजाइना होता है, उसमें नेचुरली कुछ फंगस होते ही है, लेकिन जब उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ईचिंग या दही की तरह डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मॉनसून का जब टाइम होता है, जब हवा में नमी ज़्यादा होती है, या गर्मियों के टाइम में जब पसीना ज़्यादा होता है, या अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, जब आपको पसीना ज़्यादा होता हो, या फिर आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हो, तो उसकी वजह से इस तरह की परेशानी आपको बार-बार होती रहती है। दूसरा रीज़न हो सकता है यूरिन लीकेज। कुछ महिलाओं को यूरिन लीक होने की परेशानी होती है। तो यूरिन अगर लीक होता रहेगा तो आपका जो अंडरगारमेंट्स होता है, जो पैंटी होती है, वो गीली रहेगी, जिसकी वजह से भी वहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, जिसकी वजह से भी आपको ईस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन बार-बार हो सकता है। तो अगर आपको यूरिन लीकेज की परेशानी है, तो आपको पैंटी लाइनर ज़रूर से पहनना चाहिए। पैंटी लाइनर पहनने से वो एरिया गीला नहीं रहेगा, और अगर आप पैंटी लाइनर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो टाइम से आपके अंडरगारमेंट्स को आपको चेंज करते रहना है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके अंडरगारमेंट्स गीले रहते हैं, जैसे यूरिन लीकेज की वजह से, या फिर मॉनसून में भीगने की वजह से, या फिर पसीने की वजह से अगर आपके अंडरगारमेंट्स गीले रहेंगे, तो उसकी वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन बार-बार हो सकता है। तो इसका ध्यान ज़रूर से रखना है, टाइम से अंडरगारमेंट्स को चेंज करते रहना है, और 100% कॉटन के ही और थोड़े से लूज़ अंडरगारमेंट्स आपको पहनने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ख़ास करके आपके बॉटम के लिए आपको नहीं पहनने चाहिए, और सिंथेटिक कपड़ों का यूज़ भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रीज़न हो सकता है कि मेनोपॉज़। जैसे महिलाओं में 45-50 की एज के आसपास जब मेनोपॉज़ का टाइम होता है, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, वो अगर आपकी बॉडी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो आपका जो योनि मार्ग होता है, जो वजाइना होती है, वो ड्राई रहेगी। वजाइना ड्राई रहने की वजह से भी वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन बार-बार हो सकता है। तो अगर आपको वजाइनल ईचिंग हो रही है और ये आपका मेनोपॉज़ का टाइम है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके लिए डॉक्टर आपको एस्ट्रोजन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में अगर एस्ट्रोजन का लेवल बना रहेगा, तो आपको वजाइनल ड्राइनेस नहीं रहेगी, और इस तरह की परेशानी आपको वजाइनल ईचिंग या योनि मार्ग में खुजली वगैरह आपको नहीं होगा। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो महिलाएँ डायबिटिक होती हैं, उनमें भी ये परेशानी बार-बार होती रहती है। तो अगर इस तरह की परेशानी है, तो आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, मीठा कम खाओ, और टाइम से आपकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते रहो। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, तो भी इस तरह की परेशानी आपको बार-बार नहीं होगी। और एलर्जी की वजह से भी इस तरह की परेशानी आपको हो सकती है, जैसे कि अगर आप कोई सेंटेड चीज़ें यूज़ करते हो, सेंटेड सोप उस एरिया को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो, या सेंटेड वाइप्स यूज़ करते हो, या सेंटेड डिओड्रेंट उस जगह के ऊपर अप्लाई करते हो, तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो कोई भी सेंटेड चीज़ उस जगह के लिए आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। उस जगह को क्लीन करने के लिए आपको कोई भी नॉर्मली सोप यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जो ल्यूकवार्म वाटर होता है, उससे आप उस जगह को क्लीन करो। जैसे हमेशा आपको आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना होता है, कभी भी उल्टा जैसे पीछे से आगे की तरफ आपको क्लीन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो एनल वाला जो एरिया होता है, उससे बैक्टीरियाज़ आपकी योनि मार्ग के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर से आपको आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना है। सेंटेड वाइप से भी उस जगह को क्लीन नहीं करना है, और कोई भी सेंटेड डिओड्रेंट भी उस जगह के ऊपर अप्लाई आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। तो आप अगर इस तरह की परेशानी है या नहीं भी है, तो आपको आपकी डाइट में दही ज़रूर से इंक्लूड करना है।
दही जो होता है या छाछ भी आप ले सकते हो। ये जो दही और छाछ होते हैं ये प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो ये जो आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज है उससे फाइट करने में आपकी मदद करते हैं और आपको फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में भी मदद करते हैं। तो आपको दही और छाछ आपकी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप उस एरिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो या आमंड ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे बहुत ज़्यादा उस जगह को तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली थोड़ा बहुत जैसे 4-5 ड्रॉप आप कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल आपके आपके हाथों में लेकर के उस जगह के ऊपर जहाँ पर भी आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर हल्के हाथों से अप्लाई कर सकते हो। तो इससे भी ये जो आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है या खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, उसमें आपको थोड़ा-सा आराम मिलेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप टी ट्री ऑयल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। टी ट्री ऑयल जो होता है वो भी आपके फंगस को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो फंगस को ठीक करने में आपकी मदद करता है। और तो आप क्या कर सकते हो, जैसे एलोवेरा जेल ले लीजिए, एलोवेरा जेल भी सेंटेड नहीं होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो प्योर एलोवेरा जेल 1 स्पून और उसमें आप 4-5 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के मिक्स करके भी उस जगह के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो आपको ये जो खुजली हो रही है उसमें आराम मिलेगा। अब ये जो होम रेमेडीज़ है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, जैसे ये आपको आराम ज़रूर से देता है लेकिन आपको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकता है। तो पूरी तरीके से ठीक होने के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी तरह का जैसे दही की तरह डिस्चार्ज हो रहा है और आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आपको तुरंत से आज ही आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर से कंसल्ट करना है। गायनेकोलॉजिस्ट आपको इसके लिए एंटी फंगल दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे वजाइना के अंदर रखने के लिए भी दे सकते हैं या ओरली खाने के लिए भी दे सकते हैं। कोई ऑइंटमेंट भी उस जगह के ऊपर अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं, तो वो लेना ज़रूरी है। और कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे 1-2 दिन के लिए हमने मेडिसिन ली, उसके बाद अगर हमें आराम मिला तो उसको हम बीच से ही छोड़ देते हैं। ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो जो फंगस है वो वापस से ग्रो हो सकती है। तो फंगस को पूरी तरीके से किल करने के लिए वो जो आपकी मेडिसिन का जो कोर्स है वो पूरी तरीके से लेना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको इचिंग ख़त्म भी हो जाए उसके बाद भी 1-2 दिन के लिए वो ऑइंटमेंट ज़रूर से अप्लाई करते रहो, गोलियाँ ज़रूर से पूरी लो, ताकि फंगस पूरी तरीके से किल हो जाए और आपको इस तरह की परेशानी बार-बार ना हो। तो इस तरीके से आप आपकी वजाइनल इचिंग को ठीक कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। Thank you for watching this video. Bye bye.